Good morning to all of you. बेटा today we are going to learn about types of network. ठीक है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क कोई भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कितने उसमें कंप्यूटर्स या नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो नेटवर्क जो है वेरी करता है साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी और जोग्राफिकल स्प्रेड के हिसाब से। ठीक है, तो एक टेबल पे भी अगर दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो भी कंप्यूटर नेटवर्क है। एक रूम, बिल्डिंग, सिटी, कंट्री या पूरे कॉन्टिनेंट अराउंड द वर्ल्ड जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो भी कंप्यूटर नेटवर्क बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क की। क्लासिफिकेशन में होता है पैन, लैन, मैन, वैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये चार क्लासिफिकेशन है नेटवर्क्स की। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में, जहाँ पर स्मॉल नेटवर्क्स जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं कंप्यूटर्स में या हैंड हेल्ड डिवाइसेस में 10 मीटर की रेंज में। ठीक है, वायर्ड यूएसबी कनेक्टिविटी से या वायरलेस सिस्टम से, जैसे ब्लूटूथ या इंफ्रारेड से आप डेटा ट्रांसफ़र करो, या 10 मीटर के अंदर जो दो डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब पैन किस लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स या अदर किसी आईटी एनेबल्ड डिवाइसेस को कनेक्ट करके उनसे डेटा ट्रांसफ़र के लिए, जैसे मेल्स, डिजिटल फ़ोटोज़, ऑडियोज़ या वीडियोज़, ये सब ट्रांसफ़र करने के लिए हम पैन को यूज़ करते हैं। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पैन होता है, क्योंकि विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर्स होती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अपना जो भी डेटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द अदर डिवाइसेस। तो पैन में क्या है, वायरलेस कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कीबोर्ड्स, माउस, वायरलेस या ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स जो होते हैं जो यूज़ करते हैं, वायरलेस प्रिंटर या टीवी रिमोट्स, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, पैन के अंदर। तो यानी कि जो नेटवर्क जो सिंगल पर्सन या सिंगल यूज़र से बिलोंग करता है उसको हम बोल देते हैं पैन। अब बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर नेटवर्क जो छोटे एरिया में हो, जैसे किसी होम, ऑफिस या बिल्डिंग। ठीक है, तो वो कुछ मीटर्स तक हो सकता है, यानी कि 10 मीटर से ऊपर रेंज जाती है इसकी। ठीक है, कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो लैन बेसिकली क्या होता है, या तो ओन या कंट्रोल या मैनेज्ड बाय सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो है एक कोई सिंगल पर्सन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है या ओन करता है। ठीक है, ओन लेन कैन बी सेटअप बाय यूजिंग वायर्ड नेटवर्क। तो लेन को हम सेटअप कर सकते हैं वायर्ड मीडिया की मदद से, जैसे कि हमारी यूटीपी केबल्स होती हैं, कोएक्सियल केबल्स होती हैं, या वायरलेस मीडिया से जैसे इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स। ठीक है, तो लैन का बेसिकली पर्पस क्या है, शेयर करना रिसोर्सेज को। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपस में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके साथ शेयर करें। तो ये क्या शेयर कर सकता है, डेटा, प्रोग्राम, प्रिंटर, डिस्क, मॉडेम्स, कुछ भी शेयर कर सकता है। मैन के अंदर क्या होता है, मैन एक लार्जर नेटवर्क होता है लैन से, यानी कि पैन सबसे स्मॉल, फिर लैन, फिर मैन। ठीक है, और ये सिटी और उसके आसपास के एरिया को कवर करता है। तो मैन में यूजुअली क्या होता है, नंबर ऑफ लैन्स कनेक्टेड होती हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर से। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल यूज़र्स के साथ जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में शेयर होते हैं। जितनी भी कम्युनिकेशन मीडियाज़ होती हैं वो क्या कर यूज़ कर रही हैं, मैन को। तो मैन ऑपरेटेड किसके द्वारा होती है, तो किसी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, या फिर किसी बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन या फिर एमएनसीज के द्वारा। इसके अंदर एक क्वेश्चन बेटा डिफरेंस का भी आता है, वो टेबल मैं आपको बता दूंगी आगे। ठीक है, तो वो टेबल जो है आपको ज़रूर अपनी कॉपी में बनानी है और हमें याद रखना है, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। अगर देखो पहले पेन था, फिर लेन था, मैन था, अब वेन उससे भी बड़ा हो गया, यानी कि उसका जोग्राफिकल एरिया कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है। तो उससे क्या होता है, फास्ट या एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हाई स्पीड पे और लो कॉस्ट में। ठीक है, तो ये कॉमन कैरियर यूज़ करते हैं, जैसे सैटेलाइट सिस्टम हो गए, टेलीफोन्स लाइन हो गई, इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो एक रेडियस से मतलब 100,000 ऑफ किलोमीटर्स तक अगर जो है जो नेटवर्क कनेक्टेड है, तो वो हमारा हो गया वैन। वैन का बेसिक एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है, वो आप कह सकते हो इंटरनेट के थ्रू आपको पता है कहाँ से कहाँ लोग कनेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, कॉन्टिनेंट्स में। तो दैट इज़ द मेन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। अब दो चीज़ें आती हैं, देखो
वायर्ड और वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम में क्या होती है, जो भी कंप्यूटर्स या कनेक्शन डिवाइसेस हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिससे कि जो हमारा डेटा शेयरिंग है या रिसोर्स शेयरिंग है वो इजी हो जाए। इन डिवाइसेस के लिए को कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल। ठीक है, तो अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ मीडिया किस पर डिपेंड करता है, किस तरीके का हमें कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी है, डेटा ट्रांसफर स्पीड कितनी चाहिए, बैंडविड्थ, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो नेटवर्क चैनल्स को हम गाइडेड वायरलेस या अनगाइडेड, गाइडेड वायर्ड या अनगाइडेड वायरलेस, इन दो में जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको अब हम कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए जो है आप लोगों को ये जो क्लासिफिकेशन की ट्रांसमिशन मीडियम जो है क्लासिफाइड किया गया है दो में, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड, वायर्ड एंड वायरलेस। गाइडेड के अंदर आता है हमारा कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और अनगाइडेड के अंदर आ जाता है इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स और ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ठीक है, तो ये जो है डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक, इसी तरीके से आपको लैंडमैन पेन की एक एक डायग्राम कॉपी में बनाना है, वो मैं आपको बता दूंगी। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू विल मेक द डिफरेंसेस इन योर नोटबुक, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है इनमें डिफरेंसेस। ठीक है, या तो लैंडमैन वैन दे देंगी या लैंडमैन पेन दे देंगी, कुछ भी ये आपको टू मार्क्स में आ सकता है। तो इसको अच्छे से याद करें सभी बच्चे। ठीक है।